is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। यानी मॉडर्न टाइम में आज के टाइम पे किस टाइप से हम लोग पैसों का यूज करते हैं, किस टाइप के करेंसी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद कॉइन्स आए एंड देन आज मॉडर्न टाइम में हमें नोट्स देखने को मिलते हैं, कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि मॉडर्न टाइम पे हम किस टाइप से मनी का यूज कर रहे हैं, कितने मॉडर्न फॉर्म्स हैं मनी के। फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मनी। अर्लियर बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। लेटर यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। बाद में क्या हुआ, जब सबसे पहले कॉइन्स बने थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। बार्टर सिस्टम के बाद सबसे पहले कॉइन्स बने पंच मार्क्ड, और उसके बाद जाके बाद में ये मेटेलिक कॉइन्स जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलना स्टार्ट हो गए थे कुषाण के टाइम पीरियड पे। कुषाण रूलर्स जो थे उनके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स चलने स्टार्ट हो चुके थे। नाउ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब आज हम किस टाइप से देखते हैं करेंसीज, आज मनी किस फॉर्म में हम देखते हैं। पेपर के नोट होते हैं हमारे पास और कॉइन्स होते हैं मेटेलिक कॉइन्स। लेकिन ये मेटेलिक कॉइन्स पहले के जैसे नहीं होते, जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चला करते थे। अब ये कॉइन्स एक तरह से जो स्टेनलेस स्टील होती है मोस्टली, उनसे ये कॉइन्स बनाए जाते हैं। ब्रास, निकल, इनके कॉम्बिनेशन से ये कॉइन्स बनाए जाते हैं आज के टाइम पे। लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी यानी कि जो मनी बाय लॉ हमने एक्सेप्ट कर रखी है उसे कहा जाता है लीगल टेंडर मनी। मनी इशूड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कॉइन्स या नोट्स बनाए जाते हैं, करेंसीज बनाई जाती हैं, उन्हें सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में। तो इंडिया के एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। इंडिया में जैसे आरबीआई कोई भी नोट इश्यू करती है, कोई भी नोट्स अगर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट बनाती है तो वो हम जो है इंडिया के सिटीजन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट बाय लॉ। और जो भी नोट्स या जो भी करेंसी आरबीआई और गवर्नमेंट इश्यू करवाते हैं, वो जो करेंसी है, वो नोट्स, वो मनी जो है, उनका यूज हम अपने ट्रांजैक्शन में करते हैं और बाय लॉ इन्हें एक्सेप्ट किया गया है। यानी हम लोग इंडिया में जैसे रुपीज जो है वो कौन इश्यू करवाता है, आरबीआई और गवर्नमेंट, और हम लोगों ने बाय लॉ इन्हें एक्सेप्ट कर रखा है। हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी खरीदारी करते हैं तो रुपीज का यूज करते हैं। ऐसे ही यूएसए में यूएस डॉलर्स चलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में उनके डिफरेंट करेंसीज हैं जो बाय लॉ लोगों ने एक्सेप्ट कर रखी हैं। मॉडर्न फॉर्म्स। अब मॉडर्न फॉर्म्स, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नोट्स के ही फॉर्म में पेपर नोट्स ही देख रहे हैं मनी के तौर पे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न टाइम्स पे। कौन कौन से? पेपर करेंसी एंड कॉइन्स इशूड बाय आरबीआई एक्सेप्ट ₹1 कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जो है वो ₹1 का जो कॉइन है वो इश्यू करवाती है, गवर्नमेंट बनाती है ₹1 के कॉइन को, और बाकी जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो कौन इश्यू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू ये जो इश्यू करवाई जाती है करेंसी, जो नोट्स या कॉइन्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम अपने ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। और ये सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू बनाए गए हैं, यानी गवर्नमेंट और आरबीआई भी एक तरह से सेंट्रल अथॉरिटी ही है। इस वजह से क्या होता है, इनके थ्रू ये जो सेंट्रल अथॉरिटी इश्यू करवा रही है कॉइन्स, नोट्स, और इनकी अथॉरिटी की ही वजह से, क्योंकि हम इनकी अथॉरिटी मानते हैं, हम इनकी पावर एक्सेप्ट करते हैं, हमें पता है कि ये हम पे पावर स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए ही काम कर रही है, हमारे थ्रू इलेक्ट करी हुई ये गवर्नमेंट है। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसी की वजह से ये जो भी नोट्स या फिर कह लो मनी, कॉइन्स, नोट्स वगैरह जो भी इश्यू करवाते हैं वो हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। मॉडर्न फॉर्म में ही, यानी हम लोग आज मॉडर्न टाइम में बैंक्स में भी, सिर्फ पेपर नोट्स ही नहीं, बैंक्स में भी हम मनी एज अ सेविंग हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं। पैसे बैंक में हम लोग सेव करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे सेव करते हैं, हमारी सेविंग्स होती हैं बैंक में। तो हम क्या करते हैं, बैंक में अपने जो सेविंग्स हैं उन्हें डिपॉजिट करते हैं।
These deposits are demand deposits, और यही जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करके आ रहे हैं वही हमारी डिमांड डिपॉजिट्स हैं। यानी हमारी डिमांड पे जब हमें नीड होगी, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, तब हम एटीएम के थ्रू या फिर बैंक से जाके पैसे निकलवा सकते हैं अपनी डिमांड पे। हमें कितने पैसे चाहिए, हमें कब निकलवाने हैं, अपनी डिमांड पे हम अपने जो पैसे हैं वो बैंक से निकलवा सकते हैं, अपने अकाउंट से। अपनी सेविंग्स का हम एक तरह से यूज कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट कर दो, वहां पे आपके पैसे सेव रहेंगे और जब आपको जरूरत होगी तो आप एटीएम से निकलवा सकते हो। चेक्स, अब चेक्स के फॉर्म में भी हम देखते हैं मनी को। अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे फ्रॉम एन अकाउंट हेल्प्स इन कैशलेस ट्रांजैक्शंस। अब काफी बार होता है कि हम लोग काफी ज्यादा अमाउंट में जो पैसे हैं वो घर में नहीं रखते। हम नॉर्मली पैसे लेके हर जगह नहीं जाते, और अगर बड़ी पेमेंट हमें करनी है, कोई ज्यादा रुपीस हमें पे करने हैं, बहुत बड़ा अमाउंट हमें पे करना है, तो हम लोग कैश नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, चेक पे मतलब चेक लिख के साइन करके दे देते हैं सामने वाले को। वो जो चेक है वो एक ऐसा पेपर है जिसे जो सामने वाले, मानो हमने चेक साइन करके जिसे भी दिया है, वो इंसान बैंक में जाएगा और बैंक के पास वो जो चेक है वो जब सबमिट कर देगा तो बैंक वालों को पता चल जाएगा कि हाँ वो हमारे साइन हो रखे हैं उस चेक पे, यानी कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं इस पर्सन को कि हमारे अकाउंट में से पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो इसकी वजह से क्या होता है, चेक जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है कैशलेस ट्रांजैक्शन में। हमें कैश नहीं देना पड़ता, सिर्फ हमें एक चेक साइन करना पड़ता है, और ये एक ऐसा पेज है जो कि बैंक वालों को एक तरह से इंस्ट्रक्ट करता है कि आप हमारे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर दो दूसरे पर्सन के अकाउंट में। हमें बस उसमें साइन करने होते हैं अपने और अमाउंट फिल करना पड़ता है। डिजिटल और प्लास्टिक मनी, अब हम डिजिटल या फिर कह लो प्लास्टिक मनी के फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं आजकल करेंसीज को, अपने पैसों को। कैसे, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, ये प्लास्टिक के कार्ड्स बने होते हैं तो इसलिए प्लास्टिक मनी कहा जाता है इन्हें। तो ये हो गए हमारे प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं और हमें कैश लेके नहीं चलना पड़ता, सिर्फ ये कार्ड हम लोग कैरी करेंगे तो वो उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने देखा प्लास्टिक मनी। डिजिटल मनी भी होता है। डिजिटल मनी जैसे मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स में क्या आ जाते हैं, पेटीएम, गूगल पे, जहां पे हम मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो आज के टाइम पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मनी देखने को मिलती है। पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ में हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब यानी चेक्स हो गए, या कह लो प्लास्टिक और डिजिटल मनी हो गई, या फिर हम लोग बैंक में जो डिपॉजिट सेव करते हैं वो सब, इन सभी फॉर्म्स में हमें आजकल पैसा देखने को मिल रहा है। हम डिफरेंट टाइप से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम खरीदारी कर रहे हैं तो हम पेमेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, चेक्स के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट्स यानी कि गूगल पे, पेटीएम, इनके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर सीधा हम लोग कैश भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास मनी के इन मॉडर्न टाइम। कन्वीनियंट, फास्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉडर्न इकोनॉमीज। ये जो डिजिटल या प्लास्टिक मनी है, जैसे कार्ड्स वगैरह हो गए या फिर हमारे मोबाइल वॉलेट्स हो गए, ये बहुत कन्वीनियंट है, यानी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इजी वे है ट्रांजैक्शन के लिए, इजी वे है पेमेंट के लिए। हम लोग पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, और ये जो डिजिटल और प्लास्टिक मनी है इसे वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है आज के टाइम पे। यानी आज के टाइम पे लोग कैश लेके नहीं घूमते, वो डिजिटल मनी का यूज करते हैं, यानी डिजिटली वो पेमेंट कर देते हैं वाया मोबाइल, या फिर वो लोग डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनके थ्रू पेमेंट करते हैं। तो लोगों ने ज्यादातर किस चीज को अडॉप्ट कर रखा है, किसे अडॉप्ट कर रखा है, डिजिटल और प्लास्टिक मनी को। मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा डिजिटल और प्लास्टिक मनी का यूज हमें देखने को मिलता है। Why modern money works? अब मॉडर्न मनी जो है वो वर्क कैसे कर रही है, हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मॉडर्न मनी को? Because people trust the currency note because it is backed by the RBI. क्योंकि जो लोग हैं, हम लोग क्यों इन करेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, आरबीआई या गवर्नमेंट जो है, वो इशू करते हैं नोट्स को, वो कॉइन्स निकालते हैं, नए नए कॉइन्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, और क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी है, हमने उन्हें इलेक्ट किया है, हम उनकी पावर को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके थ्रू बनाए हुए करेंसीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो भी
नोट्स इशू करवाते हैं उन्हें सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई और पर्सन चाहे कि मैं नोट्स छाप लूँ, मैं डिफरेंट करेंसीज बना लूँ, डिफरेंट नोट्स बना लूँ डिफरेंट वैल्यूज के, तो उन लोगों की करेंसीज को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर आज कोई भी नॉर्मल सिटीजन खड़ा हो गया, उसने नए नोट्स बना दिए डिफरेंट वैल्यू के, जैसे 10,000 20,000 इसके नोट्स अगर बना दिए, तो क्या हम सब उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये आरबीआई यानी वो जो पर्सन है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू बनाए हुए नोट्स ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं, बस एक्सेप्ट करते हैं और उनका यूज अपने ट्रांजैक्शन में करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है कि मनी मॉडर्न फॉर्म में हम लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स में मनी देखने को मिलता है। डिजिटल, प्लास्टिक मनी, ये सब देखने को मिलते हैं। चेक्स के थ्रू पेमेंट की जाती है, पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है मनी के मॉडर्न टाइम में। और वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है? डिजिटल और प्लास्टिक मनी। लोग ज्यादातर कैश नहीं लेके चलते, वो अब क्या करते हैं? डिजिटली यानी मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। अब वो कैश लेके नहीं चलते, अपने साथ कार्ड्स कैरी करते हैं जिसके थ्रू वो इजीली पेमेंट कर देते हैं। और अगर हमें लार्ज अमाउंट में पेमेंट करनी है, लार्ज अमाउंट हमें पे करना है, तो हम लोग चेक्स के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।